नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे। आज का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उसका नाम है, प्यारे बच्चों देखिएगा, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। क्या नाम है? भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, यानी कृषि से रिलेटेड ये टॉपिक है। और कई बार एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है। अधिकतर भर्ती परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं कि यही आप याद करो, उससे पहले भी आपको थोड़ा सा कृषि वाला टॉपिक है वो देखना है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर शॉर्ट ट्रिक बनाकर अपन याद करेंगे। आजकल शॉर्ट ट्रिक का ज़माना चल रहा है, क्योंकि बड़ा वीडियो भी कोई देखना नहीं चाहता यूट्यूब के ऊपर। आजकल रील का ज़माना चल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पर क्या है, रील देखते हैं। अब शॉर्ट में आप कितना क्या पढ़ पाओगे, तो आपको ढंग से अगर देखना है तो बड़ा वीडियो तो बनेगा, बड़ी क्लास चलेगी, लेकिन 5-7 मिनट तो आप कम से कम देखो। 5-7 मिनट तो इसमें लगते ही हैं। अब रील में क्या होता है कि 10-11-20 सेकंड के अंदर क्या है, कंप्लीट जानकारी देनी पड़ती है, क्यों आजकल ट्रेंड ही वही चल रहा है। लेकिन अपन इसमें थोड़ी सी डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक भी आप बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक तभी काम आती है प्यारे बच्चों, जब आपने कंटेंट ढंग से पढ़ रखा हो। थ्योरी वाला पार्ट है, कृषि का टॉपिक है, उसको एक बार ढंग से पढ़ लिया हो, उसके बाद में ही वो शॉर्ट ट्रिक लागू होती है। शॉर्ट ट्रिक मान लो पहले ही आपने कहीं से शॉर्ट ट्रिक वगैरह रट ली, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो वहाँ वो शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाते हो, क्योंकि आपको कंटेंट पूरा ढंग से याद नहीं है, आपने टॉपिक को ढंग से पढ़ा नहीं है। मान लो एक कृषि वाला टॉपिक है, इसी की अपन बात करें, इसको अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के, आजकल क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी समझ चुका है, वो क्वेश्चन ऐसा देता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है और आंसर होता है छोटा सा। अब सीधा सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इतना छोटा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा होगा और घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो वहाँ पर क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो मेरी तो आपसे यही राय है, यही विनती है कि आप तैयारी करो तो एक बार ढंग से करो, बार बार अपने को तैयारी नहीं करनी पड़े। ये टॉपिक्स तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आप अगर नौकरी लग जाओगे तो इनसे आपका छुटकारा हो जाएगा। वरना तो बार बार ये पढ़ने पड़ेंगे। भारत में फसलों के कृषि से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक होंगे, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरी यही राय है कि एक बार आप ढंग से एक बार पढ़ लो, बढ़िया अच्छी तरह से आप तैयारी कर लो। चलिए देखते हैं अपन जो प्रथम स्थान पर आने वाले हैं फसलों के नाम उत्पादक, जो सबसे बड़े प्रदेश हैं, उनके ऊपर में अपन चर्चा करेंगे, देखेंगे एक एक को। इसके अलावा क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर क्या है, प्रथम की जगह द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान पर आने वाले प्रदेशों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो वो भी आपको साथ साथ में, जैसे प्रथम की बात कर रहे हो, तो प्रथम मान लो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्पादक प्रदेश है। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, वो भी एक आप एक पाई चार्ट, एक टेबल बनाकर उसको याद कर सकते हो। प्रथम द्वितीय और तृतीय लिख लो और ऐसे आप कॉलम बनाकर याद कर सकते हो। चलिए अपन देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपके सामने। पहला है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है प्यारे बच्चों पश्चिमी बंगाल। तंबाकू की बात करें, तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। अब जैसे मैंने ये नाम बोला आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, एक तस्वीर बननी चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में तस्वीर बनने लग जाएगी, उस दिन ऐसे मान लो कि आप नौकरी के नज़दीक हो, सरकारी नौकरी के नज़दीक पहुंच रहे हो, आपकी तैयारी और बेहतर होती जा रही है। कई बार क्या होता है कि अपन रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना आपको। मान लो आप किसी का नाम पुकारते हो, किसी का नाम लेते हो अपने दोस्त का, तो उसकी तस्वीर आपके सामने ऑटोमेटिक बन जाती है। जैसे राधे श्याम आपका फ्रेंड है, तो राधे श्याम का नाम लेते हो, उसका चेहरा वगैरह सारा है आपके सामने। अननोन पर्सन का आपके सामने किसी ने नाम लिया, आपने कभी उसको देखा ही नहीं, क्या होगा, कुछ समय के लिए वो नाम आपको याद रहेगा, लेकिन आप क्या है, भूल जाओगे 1-2 दिन के बाद में। तो अगर जिस दिन आपको ये तस्वीर बनने लग जाएगी,
आपको क्या करना है, भारत का मैप है उसमें कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है वो थोड़ा आपको ध्यान करना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ऊपर ही ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तर में क्या है जम्मू कश्मीर, नीचे केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका साउथ में है। तो ये इस टाइप से जिस दिन आपको ये तस्वीर मिरर ये बनने लग जाएगा उस दिन मान लो कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। चलिए आगे अपन देखते हैं, केले का सबसे बड़ा उत्पादक, केले का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, केसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के सेब भी काफ़ी फेमस है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब काफ़ी फेमस हैं। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों बात करें प्याज, प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और नासिक एक स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ का प्याज सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, कपास सबसे ज़्यादा, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है प्यारे बच्चों, गुजरात है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में गेहूं पाया जाता है। और गन्ने की बात करें तो गन्ना और गेहूं दोनों ही उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, पहले नंबर पर आता है ये प्रदेश। देखिए आगे अपन बात करें मूंगफली की, मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है प्यारे बच्चों। और चाय की बात करें, चाय तो चाय का नाम लेते ही लोगों में पूरा, ये प्रश्न तो किसी से भी पूछ लो आपको कोई भी बता देगा, बूढ़ा बुजुर्ग आपके दादा दादी से भी पूछोगे कि चाय कहाँ पर पाई जाती है तो असम में पाई जाती है। तो ये अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो वो आपका पक्का सही होगा। ये तो आप चाय वगैरह पीते हो तो आपको पूरा याद है। चलिए कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी कहाँ पर होती है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में, कर्नाटक प्रदेश है कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है, एक नंबर पर है। अब ये दो ऐसे बिंदु बन गए आपके सामने, दो पॉइंट। यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे मान लो पूछ लिया जाए कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, और ऑप्शन एक में आपके सामने असम दिया होगा, पक्का मिलेगा असम, क्योंकि लोगों को लगता है जो कम तैयारी करते हैं, एक बार पढ़ा या शॉर्ट ट्रिक से पढ़ चुके हैं, उनको क्या है वो शॉर्ट ट्रिक में भूल जाते हैं और घपला हो जाता है। वहाँ क्या होता है फिर वो तुक्का मारते हैं कि चाय अगर असम में ज़्यादा होती है तो चाय और कॉफ़ी तो भाई बहन ही है, हो सकता है कॉफ़ी भी असम में ही होगी, और वो असम के ऊपर टिक कर जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कॉफ़ी का नाम आते ही इसको ऐसे ही भी आप याद कर सकते हो, कॉफ़ी कहाँ होती है, कर्नाटक में, कैसे शुरू हो, कर्नाटक में कॉफ़ी होती है और असम में क्या होती है, चाय होती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। काली मिर्च, काली मिर्च कहाँ पाया जाता है, काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में, केरल में, यानी कि मसालों का नाम भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसाले सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाए जाते हैं, मसालों की नगरी इसको कह सकते हो आप, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। तो ये अग्रणी स्थान पर है, सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। उसके अलावा अपन देखें बांस का सबसे बड़ा उत्पादक, बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में, कहाँ पर, असम में पाए जाते हैं। तो ये देखिए एक छोटा सा अपना एक टॉपिक था, इसमें अपन ने देखा कि भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके नाम मैंने आपको बताएं। प्यारे बच्चों आप एक बार ये जो कृषि वाला टॉपिक है उसकी थ्योरी एक बार आप ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद में आप पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, एक चार्ट बना लो कि प्रथम स्थान पर कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा चावल, चाय, कॉफ़ी या जूट, केसर, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उसको एक टेबल में बनाकर आप याद कर सकते हो। वो तो तब याद होगा, उसके बाद में आप ट्रिक भी बना सकते हो। एक बार आप चार्ट बना लो उसके बाद में ट्रिक बनाओ, ट्रिक बाद में काम आती है अगर आपने पहले ढंग से इसको पढ़ रखा, ये टॉपिक आपका क्लियर है, उसके बाद में आप ट्रिक बना सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारे इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको रोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपके साथ बनाऊँगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैं हर सप्ताह में जो भी
सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनकी जानकारी भी मैं प्यारे बच्चों आपको देता रहूँगा। इससे पहले भी आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हो कि मान लो अभी फरवरी के 3rd वीक में कौन कौन से नोटिफिकेशन आ चुके हैं, किसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा भर्तियों से रिलेटेड एग्ज़ाम डेट कब जारी हुई, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, सिलेबस क्या है, ये सारी की सारी जानकारी, इनकी सरकारी भर्तियों की बात करें तो कंप्लीट जानकारी आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और इस टाइप के जो शॉर्ट वीडियो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ने हो, घर बैठे हैंड रिटन नोट्स पढ़ने चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स आपको घर बैठे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करवाएगी। infusionnotes.com आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दिखाई जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देखते रहिएगा, मिलते हैं अपन ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।